की ओर बढ़ने लगा। वह दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्ष के बाद भगवान शिव ने इस अंड को 2 भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके 2 भागों में से पहला सुवर्ण में कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ, तथा कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो समस्त लोकों के सृष्टा हैं। भगवान महेश्वर ही अ, उ एवं म त्रिविध रूपों में वर्णित हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंग रूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौरवर्ण, परम कांति में अनेक आभूषणों से विभूषित, महान उदार, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था, और जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थित हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बड़ा नेत्र है। उकार दाहिना और ऊकार बायां कान है। ऋकार दायां और रीकार बायां गाल है। धीर ली उनकी नाक के छिद्र हैं। एकार और ऐकार उनके दोनों होंठ हैं। ओकार और औकार उनकी दोनों दंत पंक्तियां हैं। अन और अह देवाधिदेव शिव के तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं, और च आदि बाएं 5 हाथ हैं। त और ट से शुरू 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार दाहिना और बकार बायां पार्श्व भाग है। भकार कंधा, मकार हृदय है। हकार नाभि है। य से स तक के 7 अक्षर 7 धातुएं हैं, जिनसे भगवान शिव का शरीर बना है। इस प्रकार भगवान महादेव व भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब हमें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्त्वमसि महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति व चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। ईशों के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातत्व पुरुष है, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर हैं, जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी ओर हैं, जमूज ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तुति की। 9वां अध्याय। देवी उमा एवं भगवान शिव का प्राकट्य एवं उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याणमयी शिव बहुत प्रसन्न हुए और देवी उमा सहित वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा तथा संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। 10 भुजा वाले गले में नीलकंठ आभूषणों से विभूषित और माथे पर भस्म का त्रिपुण लगाए थे। उनका यह रूप मन को मोहित करने वाला और परम आनंदमय था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। उन्हें देखकर मैंने और विष्णु जी ने पुनः उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी।
तब पापों का नाश करने वाले तथा अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को श्वास से वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए? कृपया कर हमें इसके बारे में बताएं तथा सदुपदेश देकर धन्य करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात की। श्री शिव बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे इसी रूप का पूजन व चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो। मेरे दाएं बाएं अंगों से तुम प्रकट हुए हो। लोकपिता ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से और पालनहार विष्णु मेरे बाएं पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूं और तुम्हें मनोवांछित फल देता हूं। तुम दोनों की भक्ति सुदृढ़ हो। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें तथा भक्त विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति से प्रीति उत्पन्न हुई है और आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव आपकी अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। मैं ही सच्चिदानंद निर्विकार परब्रह्म और परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण कर 3 रूपों में विभक्त हुआ हूँ। मैं भक्त वत्सल हूँ और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूरी करता हूँ। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी। पूजा की विधि विधान के दृष्टि से हम में कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक रूप होंगे। इनमें भेद नहीं है। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक को भोगेगा। मेरा शिव रूप सनातन है तथा सभी का मूलभूत रूप है। यह सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बनो। श्री हरि विष्णु इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हैं। उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है। इन्हीं की शक्तिभूता वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होंगी और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होंगी लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाएंगी तथा काली नाम से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होंगी वह मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। कार्य सिद्धि के लिए वे ज्योति रूप में प्रकट होंगी। उनका कार्य सृष्टि, पालन और संहार का संपादन है। मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रज आदि 3 गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो 3 रूपों में प्रकट होता हूँ। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं और त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों देवताओं में गुण है तो शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय होगे। 10वां अध्याय। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं त्रिदेव को आयुर्बल देना। परमेश्वर शिव बोले,
हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूजनीय और मान्य हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोक में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है, तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्यों को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह अनुग्रह आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना तथा सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आश्रय भी मिलेगा तथा हम में भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम कर धीरे से कहा, हे करुणानिधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कार्य करूंगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उससे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4000 युग की एक रात होती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। वह भी इसी प्रकार से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का एक पल और 8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके सांसों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए वे अक्षय हैं। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा आरंभ हो गई। 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में वर्णन मिलता है शिव पूजन की विधि तथा फल प्राप्ति के बारे में। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा करके हमें ब्रह्मा जी व नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि 4 वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से जो सुना हो कृपया हमें भी बताइए। महर्षियों के ये वचन सुनकर सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है। मैंने इसे जैसा सुना है उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूं। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुख में निर्मल एवं सनातन रूप है तथा समस्त मनवांछित फलों को देने वाली है। यह दरिद्रता,
रोग, दुख तथा शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक ही उसे दरिद्रता, दुख, रोग और शत्रु जनित पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। वह सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को सभी कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाएं तथा मल मूत्र त्याग करें। ब्राह्मण गोदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यही क्रम करें। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। स्त्रियों को भी इसी प्रकार क्रम करते हुए शुद्ध मिट्टी से हाथ पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 और शूद्र को 9 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। षष्ठी, अमावस्या, नवमी, व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करें तथा विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करें। फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करें तथा इसके उपरांत विधि विधान से शिव पूजन का कार्य आरंभ करें। तदुपरांत मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें तथा आसन पर बैठें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, उसके उपरांत शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनकी स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे बागंबर बांधे हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से शिवजी की पूजा प्रारंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें। कुशाओं से जल लेकर ही सबका प्रक्षालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को पादे पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल का चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालें। देवादिदेव महादेव जी के सामने नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना आरंभ करें। सद्योजातम प्रपद्यामि मंत्र से शिव जी का आवाहन करें। ओम वाम देवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर ईशानः सर्व विद्यानाम मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें।
पाद्य और आचमनीय अर्पित कर अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान कराएं। तत्पश्चात